ग्रामीण बैंकों में ये नोट नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिससे जो सोसाइटीज है, ग्रामीण पंचायत स्तर पर सोसाइटीज, वहाँ क्या व्यवस्था है? ग्रामीण बैंकों में जो सोसाइटी है वो सिर्फ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से उनको अभी जो लिंक किया है वहाँ, लेकिन जो ग्राम सेवा सहकारी समिति है राजस्थान में 10,000 से ऊपर जो ग्राम पंचायतें हैं, हर ग्राम पंचायत में लगभग सब जो ग्राम सेवा सहकारी समिति है, लेकिन उनके पास में उनको नोट नहीं पहुंचा रहा है। उनके कोई निर्देश, उनके लिए स्पष्ट निर्देश नहीं है कि ग्राम सेवा सहकारी समिति लोगों से पैसे लेगी और लोगों को देगी, क्योंकि वो जहां जहां बैंक हैं, ग्राम सेवा सहकारी समिति के जो बैंक हैं, उनको तो फिर भी ये सुविधा दी गई थी, लेकिन जो ग्राम सेवा सहकारी समिति जो सोसाइटीज है उनको ये सुविधा नहीं दी गई है, जिसके कारण से आम जनता को, जो ग्रामीण लोग हैं, उन लोगों को सबको परेशानी हो रही है। और कहीं वो दूर से 2,000 रुपए का एक नोट लेके आ भी जाते हैं, तो पूरे गांव में अगर 2,000 बिल्कुल, तो शहरी इलाकों में जिस तरह के नजारे वो हम दिखा रहे हैं, लेकिन इससे ज्यादा दिक्कतें पेश आ रही हैं ग्रामीण इलाकों में, जहां पर लोग परेशान हो रहे हैं क्योंकि उनको ज्यादा जानकारी भी नहीं है, वहां तक पैसे ही नहीं पहुंच रहे हैं, एटीएम की सुविधा होती नहीं है, इस लिहाज से दिक्कतें यहां पर पेश हो रही हैं। बहरहाल हमारे साथ लगातार एक्सपर्ट्स बने हुए हैं, हमारे संवाददाता भी बने हुए हैं, लेकिन यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो नोट टेंशन को नो टेंशन में कैसे बदला जाए, यहां पर एक बड़ा सवाल है, क्योंकि नोट लगातार टेंशन ही दे रहा है। एटीएम से लोगों को कैश नहीं मिल पा रहा है, पूरी जानकारी यहां पर ना होने से पब्लिक परेशान हो रही है। आखिर कैसे निपटे इस परेशानी से, यहां पर ये एक बड़ा सवाल जरूर उठता है। कैसे अपने पुराने नोटों को नए नोटों में बदला जाए, क्योंकि प्रक्रिया क्या है, बैंक में क्या क्या फॉर्मेलिटी पूरी करनी होगी, तमाम ऐसे सवाल हैं जो आम पब्लिक के जहन में उठ रहे हैं। किस जरूरत पर कितना और कैसे खर्च करें ताकि जो पैसा है वो बचाया जा सके। अब आप इस पूरी प्रक्रिया से अनजान नहीं रहेंगे, क्योंकि लगातार एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है जो आपके सवालों का जवाब देंगे। आपके जहन में जो भी सवाल उठ रहे हो, आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स आपके सवालों का यहां पर जवाब दे रहे हैं। तो नोट बदलवाने में सब हलाकान हो रहे हैं, जद्दोजहद यहां पर लोगों की जारी है। जिनके घरों में शादी है, शादी वाले घर में भी हाल बेहाल हो रखा है, क्योंकि कैश हाथ में है ही नहीं। बिना खरीदार बाजार में कर्फ्यू सा हाल है। बाजार देख के लग ही नहीं रहा कि ये शादी का सीजन चल रहा है। कई लोगों को एडवांस नकद सैलरी भी यहां पर मिली है। 2000 के नोट की बात करें तो बाजार में छुट्टे ही नहीं है। 2000 के नोट तो पहुंच गए, लेकिन अब छुट्टे नहीं है, तो उसे कैसे इस्तेमाल किया जाए, ये भी एक बड़ा परेशानी का सबब यहां पर बना हुआ है। और चलिए कोटा का रुख कर लेते हैं। संवाददाता भंवर चारण भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे बात करते हैं। भंवर, आपसे जानना चाहेंगे, कोटा में जिस तरह से हालात है, एटीएम बंद पड़े हुए हैं, वजह यह बताई जा रही है कि सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है। क्या बैंक के अधिकारी या किसी कर्मचारी ने यह बताया कि आखिर कब तक एटीएम यहां पर अपडेट हो पाएंगे, ताकि लोगों को पता रहे कि 2 दिन बाद या 3 दिन बाद ही उन्हें पैसा मिल पाएगा? जी हाँ, देखिए, जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो यही है कि एटीएम काम नहीं कर रहे हैं। कमोबेश जो हालात एटीएम को लेकर कल थे, वही हालात आज भी हैं। हालांकि जो एटीएम बैंक शाखाओं के भीतर है, उनमें जरूर विड्रॉल और डिपॉजिट हो रहा है, लेकिन उनमें भी पैसा खत्म हो गया है। वापस से पैसे भरने की प्रक्रिया शुरू हुई है, लेकिन इस बीच बैंकों में आज बेतहाशा भीड़ देखने में आ रही है। और आज एक तरह से हालात हम कह सकते हैं, श्वेता, कोटा में ऐसा लग रहा है कि एक बार की काबू से बाहर होते नजर आ रहे हैं। बैंकों को ये करना पड़ा कि उनको अपने जो गेट्स हैं प्रेमिसेस के, वो कुछ देर के लिए बंद करने पड़े। ये भीड़ जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जो आदमी इस वक्त कतार में लगा है, उसको अपना डिपॉजिट, विड्रॉल या एक्सचेंज तक पहुंचने के लिए काउंटर तक कम से कम 1-1.5 घंटा और इंतजार करना पड़ेगा। लोग जो यहाँ पर खड़े हैं वो सवेरे से यहाँ पे खड़े परेशान हो रहे हैं। और एक हैरानी की बात आज ये भी देखने में आई कि आज संडे होने के बावजूद, जबकि पहले से पता था कि बहुत रश आज होने वाला है, लेकिन आज कोई भी पुलिस और सुरक्षा के इंतजाम भी बैंकों में नजर नहीं आए। हालांकि अब जबकि भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ी है, तो हम देख रहे हैं कि इक्के दुक्के पुलिस जवान यहाँ पे पहुंच रहे हैं, होमगार्ड के जवान यहाँ पे पहुंच रहे हैं, जाब्ता यहाँ पे इंतजामों के लिए पहुंच रहा है। लेकिन आज हम कह सकते हैं कि आज यहाँ पे हालात जो है वो जटिल होते जा रहे हैं, परेशानी पैदा करने वाले होते जा रहे हैं।
एक दो बैंकों में कांच भी टूटे हैं, एक दो जगह पे गेट भी टूटे हैं। हंगामे लगातार थोड़ी थोड़ी देर के बाद हो रहे हैं और आज हालातों को संभालना बैंक प्रबंधन के लिए मुश्किल हो रहा है। हम जिस बैंक में इस वक्त खड़े हैं, एसबीआई की एक ब्रांच है, बैंक कर्मियों को सुरक्षाकर्मी बनना पड़ रहा है और लोगों को मनुहार करके, उनको हाथ जोड़ के, कहीं पे थोड़ी सख्ती करके और उनको समझाइश करके उनके एक्सचेंज और विड्रॉल डिपॉजिट का काम करवाया जा रहा है। कुछ लोग आपकी बात कराने की कोशिश करते हैं। कितनी देर से आप खड़े हैं? सर 1 घंटा हो गया है। इंतजाम किस तरह के हैं? ये इंतजाम संतोषजनक नहीं है सर। एटीएम में पैसा नहीं है और इसमें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? हम भी 1-1.5 घंटे से लेन में लग रहे हैं। एटीएम भी जाते हैं तो बार बार पैसा खत्म हो जाता, 3 बार एटीएम गया, पैसा खत्म हो गया, लेन लगते लगते एंड आ जाता है। ये परेशानी आज परेशानियों की बातें ज्यादा सुनने में आ रही है। श्वेता, कोटा में हमने देखा कि बिल्कुल, कोचिंग तो छात्र कोटा में भी सारे वही हालात हैं। यहाँ पर भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। 3 से 4 बार एटीएम से वापस लौट आ रहे हैं, कतार में खड़े हैं लोग, लेकिन इसके बाद भी कोई समाधान यहाँ पर लोगों को नजर नहीं आ रहा है। हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं, जयपुर से व्यवसायी हैं महेंद्र जी, वो हमारे साथ जुड़े। महेंद्र जी, अपना सवाल बताएं। मेरा सवाल यह है मैडम जी, मैं ट्रक व्यवसायी हूँ। मुझे रोज का 4-5 लाख रुपए का डीजल लेना पड़ता है। जी, अगर 14 तारीख को पेट्रोल पंप वाले 500 का या 1000 का नोट एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हमारे ट्रक कैसे चलेंगे? बिल्कुल महेंद्र जी का ये सवाल है। सुरेश जी, आपसे चाहेंगे आप जवाब दें। चल नहीं पाएंगे क्योंकि आप 10,000 रुपए से ज्यादा बैंक से नहीं निकाल सकते। तो आपका सिर्फ तरीका यही है कि आप पेट्रोल पंप वाले से बात करके और बैंक के थ्रू उनका ट्रांजैक्शन एडवांस करवाएं। इसके अलावा और कोई साधन नहीं है। जिस तरह के हालात चल रहे हैं, मेरे को लगता है 14 तारीख के बाद कम से कम 80% ट्रक जो है एकदम रोड पे बंद हो जाएंगे, ट्रक चल नहीं पाएंगे। सुरेश जी, बिल्कुल ये दिक्कतें आएंगी और अगर ट्रेड यहाँ पर बंद हो जाएगा तो काफी दिक्कतें यहाँ पर पेश आएंगी, अगर माल एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंच पाता है। सुरेश जी, आपसे हम समझना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है, क्या और बेहतर इंतजामात या क्या और बेहतर स्टेप लिए जा सकते थे इस नोटबंदी वाले मामले को लेकर? बिल्कुल लिए जा सकते थे। सबसे पहले तो बैंक के अंदर जो एक ही लाइन में इन्होंने एक्सचेंज, डिपॉजिट और विड्रॉल की लाइन लगाई है, ये बहुत गलत कदम है बैंक की तरफ से भी और गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट की तरफ से बैंकों को प्रेशराइज करना चाहिए था कि 4 लाइनें कम से कम आप एक्सचेंज के लिए लगाएं, एक विड्रॉल के लिए लगाएं और एक डिपॉजिट के लिए लगाएं। कोई भी व्यवसायी जो 20 लाख रुपए, 50 लाख रुपए लेके लाइन में, उसी लाइन में खड़ा है, उसके साथ साथ 2-2 सिक्योरिटी गार्ड उसको और ले जाने पड़ रहे हैं कि कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए। तो एक तो ये जो बैंक की जो सिस्टम इन्होंने किया है वो बहुत खराब है। नंबर 2, जिसकी ट्रांजैक्शन जैसी है, जैसे अभी ट्रक व्यवसायी ने बताया कि उसको 4 लाख रुपए पर डे चाहिए, ये बात सही है। किसी के पास 50 ट्रक है, किसी के पास 100 ट्रक है, या 100 मजदूर है, 200 मजदूर है, और 7 तारीख को तनख्वाह देनी थी। बिल्कुल सुरेश जी, हमारे साथ एक दर्शक बाड़मेर से जुड़े हुए हैं, अशोक, उनसे बात करते हैं। अशोक जी, आप अपना सवाल बताएं, क्या जानना चाहते हैं आप? जी जी अशोक जी, सुन पा रहे हैं हम आपको, बताएं अपना सवाल। जी मैडम, ये पूछना चाहता हूँ हम बैंक में कितने, कम से कम कितने कर सकते हैं पैसे जमा? जी अशोक जी, बिल्कुल ये जानना चाहते हैं बैंक में कितने पैसे डाले जा सकते हैं, यानी कि आप प्रक्रिया भी समझना चाहते हैं, कितने पैसे कितने दिन में। चाहेंगे अल्पना जी आप इसका जवाब दें। अगर एक्सचेंज कराना है तो 4,000 रुपए होंगे। जमा कितनी भी अमाउंट की जा सकती है, जिसकी डेट 30 दिसंबर दी गई है। विशेष परिस्थिति में अगर 30 दिसंबर तक नहीं कर सकते हैं तो 31 मार्च तक भी जमा कराया जा सकेगा। सिर्फ शर्त यह है कि अगर 2.5 लाख से ज्यादा की अमाउंट होगी तो व्यक्ति को उसका अकाउंट देना होगा, वो कैसे, कहां से उसने कमाए हैं। अगर उस पर टैक्स पहले नहीं दिया गया है तो उसे टैक्स देना होगा। इसलिए किसी के पास भी जैसे गृहिणी है, उसने अगर कोई अपनी छोटी छोटी बचतों को जमा कर रखा है तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है। वो बैंक में अपने अकाउंट में पैसा जमा कर सकती है। वक्त यहाँ पर बहुत ही आराम से आप पैसा जमा कर सकते हैं, कितना भी अमाउंट आप दे सकते हैं, इसलिए इसमें कुछ पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। मेरठा सिटी से हमारे अगले दर्शक राम नारायण जी जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। राम नारायण जी, क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो, हाँ राम नारायण जी, बताएं आप क्या जानना चाहते हैं? जी नमस्ते मैडम। नमस्ते। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जिसकी खासकार ने किसी साहूकार से 50,000 रुपए दिए जी, और वो खाद बीज लेना चाहता है, उसको कोई खाद बीज नहीं दे रहा, और अमाउंट में जमा कराता तो उसको 4,000 रुपए मिलते हैं, और खेती अभी करनी है। जी जी ओपी अग्रवाल जी, चाहेंगे आप जवाब दें इनका?
देखिए, जमा कराने में आपको जो असुविधा हो रही है वो एक प्रक्रिया का भाग है, और जमा कराने से आप डर रहे हैं कितना अमाउंट आपके पास है। अगर वो एक्सप्लेन्ड अमाउंट है और आपके पास उसके गिवन सोर्सेज हैं, डेफिनेट सोर्सेज हैं, तो आपको बिल्कुल भी